everyone, this is Dr. Sonal Uptekar and you are watching me on my YouTube channel Dr. Sonal's Lifestyle। आज हम बात करेंगे डाइट के बारे में। डाइट क्या होता है? पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि डाइट होता क्या है। क्या कम खाना डाइट होता है? क्या उपवास करने को डाइट कहते हैं? नहीं। डाइट का मतलब ये होता है कि हर रोज़ आप न्यूट्रिशनल फूड खाएं, जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ता नहीं है। जितनी आपको बॉडी को ज़रूरत है उतना ही खाना खाएं। उससे ज़्यादा अगर आप खाना खाओगे तो फैट डिपोजिशन होने लगेगा और आपका वज़न बढ़ने लगेगा। इसीलिए डाइट क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ध्यान रखें कि न्यूट्रिशनल फूड खाना और जितनी आपके बॉडी को ज़रूरत है उतना ही खाना खाना, इसे डाइट कहते हैं। आज मैं आपको ऐसे डाइट के टिप्स बताने वाली हूँ जो आप डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, जो इजीली फॉलो कर सकते हैं। ऐसे टिप्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पहला तो है कुकिंग स्किल्स को बूस्ट अप करना। आपके जो कुकिंग स्किल्स है वो आपको बूस्ट अप करना बहुत ज़रूरी है। फलों के बारे में, सब्जियों के बारे में, उनके न्यूट्रिशनल फैक्ट के बारे में अगर आपको नॉलेज होगा तो आप बराबर से कुकिंग कर पाएंगे। और कितना प्रोटीन खाना है, कितना फैट खाना है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स खाना है, इसका आपको अगर रफली अंदाज़ हो जाए तो आपका वेट गेन नहीं हो सकता। आपको मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। हमारी जो मम्मियाँ होती है वो आपको एक ही दिन में बहुत सारा घी खिलाएंगी, आलू के पराठे खिलाएंगी, दूध पिलाएंगी, बहुत सारी सब्जियाँ खाने को कहेंगी। अब ये सब जो है वो एक दिन में डाइजेस्ट हो पाएगा क्या? और अगर हो करना भी है तो आपको उतनी मेहनत लगेगी वो फैट या फिर वो कैलोरीज बर्न करने के लिए। ये दिन भर का जो खाना है वो एक्सेसिव हो जाता है। ये थोड़ा आपके लिमिट से बाहर खा लेते हैं आप, जो आपके डेली रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ज़्यादा खा लेते हैं आप। तो इसी की वजह से जितना पच पाता है उतना पच जाता है और बाकी का सब फैट डिपॉजिट हो जाता है। सेकेंड टिप इज़ ईट मोर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स थोड़ा ज़्यादा खाए। प्रोटीन कितने खाने चाहिए? प्रोटीन उतने ही खाने चाहिए जितना आपका बॉडी वेट है। जैसे जितना अगर आपका सपोज़ 50 हो तो 50 ग्राम्स प्रोटीन आपको दिन भर में लगता है। प्रोटीन जो होता है वो हमारे हेल्दी डाइट का एक बहुत ही इसेंशियल पार्ट होता है। उसकी वजह से हमारा ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। प्रोटीन खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है, आपको जल्दी भूख नहीं लगती। इसलिए ऐसे फूड्स खाएं जिनमें बहुत सारा प्रोटीन हो, जैसे छोले हो, चना हो, स्प्राउटेड पल्सेस हो, सोयाबीन्स हो, देन पनीर, मिल्क। ये सारी चीज़ें जब आप खाते हो तो इनका डाइजेशन थोड़ा सा स्लोली होता है और आपको बहुत ही फिलिंग महसूस होता है और इसी की वजह से आपको भूख जल्दी नहीं लगती और आप ज़्यादा खाने से बच जाते हैं। नॉनवेज इसमें आप एग्स, चिकन, लीन मीट खा सकते हैं। इसमें बहुत सारा प्रोटीन होता है। द थर्ड वन इज़ फाइबर रिच फूड। आपको फाइबर रिच फूड अपने डाइट में लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपका डाइजेशन प्रॉपर होता है और उसकी वजह से आपको भूख कम लगती है। फाइबर रिच फूड जो होता है वो हमारे डाइजेशन प्रोसेस को स्लो करता है। इसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन जैसे बीमारियों से भी राहत मिलती है। फाइबर रिच फूड्स कौन से खाएं? फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल यानी अनपॉलिश्ड जो दाल होती है वो, इनमें भरपूर मात्रा में फ़ाइबर होते हैं। स्पेशली जो छिलके वाले वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनमें बहुत सारा फ़ाइबर होता है, वो आप अपने डाइट में ज़रूर शामिल करें। लेकिन ध्यान रखिए, छिलके वाले जो फ्रूट्स होते हैं जिनको एक पतली सी लेयरिंग होती है, उनको आप ठीक से धो के वॉश करके ही खाएं। चौथा टिप जो मैं आपको देने वाली हूँ वो आपके डेली रूटीन से रिलेटेड है। वो है आपको दिन में 4 बार खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, इवनिंग स्नैक और डिनर। स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि जो ब्रेकफास्ट करते हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI लो होता है, वो कम होता है या फिर लिमिट में होता है। लेकिन जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं उनका बॉडी मास इंडेक्स थोड़ा सा हायर लेवल पे होता है। ब्रेकफास्ट उतना ही करें कि लंच तक आपको भूख लगनी चाहिए, उससे ज़्यादा ब्रेकफास्ट आप ना खाएं।
आपका जो डिनर होता है वो भी वेट लॉस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डिनर ये आपको 7 या 8 बजे तक कर देना चाहिए और बहुत ही लाइट सिंपल फूड खाना चाहिए, जैसे कोई सूप हो या फिर खिचड़ी हो, जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। 5th टिप मैं आपको दूंगी वो है स्लीप वेल। ये तो आपको पता ही होगा कि आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा रहता है और उसकी वजह से आपके जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं उसका सीक्रेशन प्रॉपर होता है। आपकी भूख या एपेटाइट को जो कंट्रोल करते हैं वो 2 मुख्य करके हार्मोन्स होते हैं, वो है ग्रेलिन और सेकंड इज़ लेप्टिन। अगर आप ठीक से नींद नहीं लेते हो तो इन 2 हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से आपको फूड क्रेविंग्स होते हैं, यानी कि ज़्यादा भूख लगने लगती है। और अगर ज़्यादा भूख लगने लगे तो आप मीनवाइल कोई भी जंक फूड खा लेते हैं और उसकी वजह से आपका वेट गेन होता है। अगला जो टिप है वो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है। एक्सरसाइज जो है वो हमारे बॉडी को बहुत 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 इम्पोर्टेंट होती है कैलोरी को बर्न करने के लिए। आपको दिन भर में 10,000 एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स चलना ही है। इससे आपका कैलोरी जो है वो अच्छा बर्न होता है और उसकी वजह से हेल्थ या फिर वेट मेंटेन रहता है। इसीलिए आप एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। अगर आप फ़ोन पे बोल रहे हो तो चलते चलते वॉकिंग करते करते आप फ़ोन पे बोल सकते हैं। किसी से अगर बात कर रहे हो तो आप तभी भी वॉकिंग कर सकते हैं। अगर आप कहीं पे बैठे हुए हो तो आधे घंटे से ज़्यादा बैठे ना, आधे घंटे के बाद थोड़ा उठ के वॉक कर लीजिए। ऐसा थोड़ा सा एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए जिसके कारण आपकी कैलोरीज कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली बर्न होती रहती है। लेकिन याद रखिए कि खाना खाने से आधा घंटा पहले आपको वॉक करनी है, अगर आपको करनी हो तो। और अगर आपको खाना खाने के बाद वॉक करनी है तो 1 से 1.5 घंटे के बाद ही थोड़ा सा ब्रिस्क वॉकिंग करें, एक्सेसिव एक्सरसाइज ना करें। अगला टिप भी एक्सरसाइज से रिलेटेड ही है। कैलोरीज को बर्न करें और कैलोरीज को बर्न करने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपको एक्टिविटी और एक्सरसाइज के बारे में डिफरेंस क्या होता है वो बताती हूँ। एक्टिविटी मतलब जिससे आपका फैट बर्न नहीं होता। आप कितना ये काम आप कितना भी कर ले, ऑफिस का कितना भी काम कर ले, घर का कितना भी काम कर ले, लेकिन आपका फैट तब बर्न नहीं होगा। फैट तब बर्न होता है जब आप एक्सरसाइज करते हो। एक्सरसाइज वो होती है जब आपको आपकी सांस फूलने लगती है, आपको पसीना आने लगता है और आपके कैलोरीज बर्न होने लगते हैं, उसे एक्सरसाइज कहते हैं। 2 एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बताऊंगी जो आप डेली रूटीन में ईजिली कर पाएंगे। पहला है स्ट्रेचिंग और दूसरा है सूर्य नमस्कार। ये 2 एक्सरसाइजेस भी अगर आप कर ले आपके डेली बेसिस पे तो भी आप वेट मेंटेन कर पाओगे या लूज़ कर पाओगे। अगला टिप जो मेरा है वो आपके फूड से रिलेटेड है। फूड्स जो आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए वो है कैंड फूड्स, फ्राइड फ्रूट्स, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, अल्कोहल, शुगर, एरिएटेड ड्रिंक्स यानी वो कोक, पेप्सी जो होती है वो, ये सब आप बिल्कुल भी ना खाएं। प्रॉब्लम इन सब चीज़ों से ये है कि ये आप अगर थोड़ी भी मात्रा में खा लेते हो तो आपके वेट में मेजर चेंजेस दिखने लगते हैं। माइंड से रिलेटेड मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो मेरी अगली टिप है। आपको आपके माइंड को ट्रिक करना है। कैसे करें? छोटी प्लेट लें और खाना खाएं। इससे आप ज़्यादा नहीं खाओगे। आपको भूख कितनी भी लगी हो, जब तक आपके प्लेट का ख़त्म नहीं होता, ख़त्म होने के बाद आप और ले सकते हैं, लेकिन छोटी प्लेट में खाएं। सेकंड इज़ ब्रश योर टीथ। ब्रश करने से क्या होता है कि आपके माइंड को आप ट्रिक करते हो कि अब आपको कुछ भी नहीं खाना है, ब्रश कर लिया है, अब कुछ नहीं खाना है। इसकी वजह से क्या होता है कि आप थोड़े बीच बीच में कुछ छोटी मोटी चीज़ें खाने से बच जाते हो और उसकी वजह से आपका वेट मेंटेन रहता है। अगर आपको खाने के वक्त ज़्यादा खाना खाने से बचना है तो आप बीच बीच में कुछ स्नैक्स ले लीजिए, जैसे रोस्टेड यानी भुना हुआ चना हो या फिर मूंगफली पीनट्स हो या फिर मखाना हो, चिवड़ा हो, ये चिक्की हो। ये सारी चीज़ अगर बीच बीच में आप खाओगे तो आपको एकदम से ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और आप ज़्यादा खाना खाने से बच जाओगे। लास्ट टिप जो मैं आपको दूंगी वो है ड्रिंक्स के बारे में।
हमारे भारत में सुबह उठते ही पहले हमें चाय या कॉफ़ी चाहिए। कॉफ़ी थोड़ा सा कम पीते हैं, लेकिन चाय का इंटेक तो बहुत होता है हमारे इंडिया में। तो आपको क्या करना है कि ये सब स्किप कर देना है, क्योंकि चाय सुबह सुबह उठ के खाली पेट चाय पीना, इट इज़ अ वेरी बैड हैबिट। सुबह उठते ही आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, उसे हाइड्रेटेड और आपके ऑर्गन्स को रिजुविनेट रिफ़्रेश करने के लिए आपको बहुत सारा पानी पीना ज़रूरी होता है। बहुत सारा यानी एटलीस्ट 150 और 200 ml तक। इसके लिए मैं आपको 2 ड्रिंक्स बता रही हूँ जो किसी भी व्यक्ति को बिल्कुल हार्मफुल नहीं है। ये आप सुबह सुबह उठ के पी सकते हैं। पहला वाला है वो है जीरा वाटर। रात को 1 चम्मच भुना हुआ जीरा 1 चम्मच ले और उसे 1 ग्लास वार्म वाटर में 1 चम्मच जीरा डाल के उसको रात भर भिगो के रखें और सुबह उठने के बाद उसी वाटर को छान के आप पी लें। ये जो जीरा वाटर है वो हमारे बॉडी को यानी कि हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को रिफ़्रेश करने में, हाइड्रेट करने में मदद करती है और इन ड्रिंक्स की वजह से हमारा जो पूरा डेली रूटीन होता है वो अच्छा जाता है। सेकंड DIY ड्रिंक मैं आपको बताने वाली हूँ, वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग है। वो है 1 कप आप गर्म पानी लीजिए, उसमें चिया सीड्स या फिर सब्ज़ा 1 चम्मच डाल के उसे आधा घंटे तक वैसा ही रखें। आधे घंटे के बाद उसमें थोड़ा सा 1/4 छोटा सा नींबू और 1 चम्मच हनी डाल के उसे पी लीजिए। देखिए आपकी दिन की शुरुआत कितनी बढ़िया होती है। वेट लॉस की जो प्रोसीजर होती है वो हमेशा स्लो होनी चाहिए। स्लो और स्टेडीली वेट लॉस जब आप करोगे तब जाके आपका वेट ज़्यादा गेन नहीं होगा। यानी कि अगर आप डाइट बंद भी कर दो फिर आपका वेट गेन की प्रोसेस फिर से नहीं हो सकती। अगर आपको कोई भी डाइट क्रैश डाइट फॉलो करना है, यानी कि कीटो हो, एटकिंस हो, कोई भी डाइट हो, उनको अंडर मेडिकेटेड गाइडेंस ही आपको फॉलो करना है। वेट लॉस के लिए डाइट और फास्टिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके वजह से हमारे ऑर्गन्स मैल फंक्शन करने लगते हैं और इसकी वजह से अल्टीमेटली आगे जाके आपको हेल्थ इश्यूज़ होने लगती है, वो भी मेजर। मेन तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मोटिव क्या है वेट लॉस करने में। आपको खूबसूरत या आकर्षक दिखने में अगर वेट लॉस करना है तो ये मोटिव रॉन्ग है। आपका मोटिव एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए वेट लॉस या फिर वेट मेंटेन करना है, ये आपका मोटिव होना चाहिए, ना कि खूबसूरत दिखने के लिए, क्योंकि खूबसूरती की डेफिनेशन आज अलग है, कल अलग होगी। ये जो मैंने आपको टिप्स बताए हैं वो सारे आपको वेट लॉस करने में ज़रूर फ़ायदा करेंगे। लेकिन अगर आपको दूसरे कोई मेडिकल इश्यूज़ हो, जैसे PCOD हो या फिर डायबिटीज़ हो या फिर थायराइड हो, तो इसमें आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल की गाइडेंस पे ही कोई भी डाइट शुरू कर सकते हैं। ये जानकारी आपको वेट लॉस में ज़रूर हेल्प करेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, उसको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।